आहार मिलावट पे वार अभियान। जी हां, शुद्ध आहार मिलावट पे वार अभियान की बात करें, एक तो लाइन यहीं से हो गई कि शुद्ध आहार मिलावट पे वार अभियान की बात करें कि भैया इसकी घोषणा कब की गई थी। तो मेरे बच्चों आता है कि यहां से इसकी घोषणा की बात करें तो इसकी घोषणा जो की गई थी, ये की गई थी आपके बजट 2024-25 के अंदर, बजट 2024-25 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। और यदि एक्चुअल में यदि हम राजस्थान में इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 15 फरवरी 2024 से इसकी शुरुआत की गई थी। क्या 15 फरवरी वर्ष 2024 से इसकी शुरुआत की थी। एग्जैक्ट प्रश्न आता है और याद करो आरएस भर्ती परीक्षा के अंदर भी ऐसा कैसा प्रश्न आया था कि राजस्थान के अंदर जो है ना, हम बात करें राजस्थान के अंदर जो मिलावटखोर है उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया या कब शुरुआत हुई थी, ऐसा प्रश्न यहाँ पर आया। और वही बात यहाँ से कि शुद्ध आहार मिलावट पे वार शुरुआत 15 फरवरी 2024 से इसकी शुरुआत की गई थी। और विभाग कौन सा आता है तो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण एवं चिकित्सा विभाग, मोस्टली यहाँ पे नाम आता है चिकित्सा विभाग के द्वारा। और इसका उद्देश्य था कि राज्य में शुद्ध आहार उपलब्ध करवाना, क्योंकि अपने यहाँ पे क्या होता था होली हो या दीपावली, आज भी यदि हम बात करें कि बेटा राजस्थान के अंदर जितना दूध हमें आवश्यकता होती है उतना दूध है ही नहीं। वास्तविक रूप से बात करें तो जितना दूध राजस्थान के अंदर कंज्यूम होता है इतना दूध का राजस्थान में उत्पादन ही नहीं होता। जितना घी कंज्यूम होता है उतना राजस्थान में उत्पादन नहीं होता है। फिर भी इतना दूध कहां से आता है, सबको पता कहां से आता है भाई, बताने की जरूरत है क्या, कहां से आता है। जी, राजस्थान के अंदर 100 लीटर दूध का कंज्यूम है ना, तो उत्पादन होता है लगभग 60 से 70 लीटर। तो 30 लीटर आता कहां से, ये खुद सोच के देखो, दिल पे हाथ रख के देखना, खुद सोच के देखना। ये प्योर जो 70 लीटर जो 30 लीटर 40 लीटर जो दूध है ये 100% फर्जी है या केमिकल से तैयार होता है। लेकिन इसी मिलावट को रोकने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पे वार यहाँ पर आई थी। और यहाँ पर कहा गया था कि इस अभियान के तहत मिलावट प्रमाणित होने पर सूचना देने वाले को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये भी प्रश्न यहाँ से आया था कि मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान की सूचना देने के लिए कितना रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा एक याद रखना यहाँ से, जी जिला से स्टार्ट कर देंगे भैया, कल से चिंता मत करो, है ना, जल्द से स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, याद करो ये प्रश्न एग्जाम में आया था, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ये जो प्रश्न था ये आपके एग्जाम में आया था कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कब से हुई थी, 26 अक्टूबर 2020 से। तो 26 अक्टूबर 2020 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान था। उसके बाद में बजट 2024-25 में कहा कि अब ये आपका होगा शुद्ध आहार मिलावट पे वार। और इसकी शुरुआत कब से होगी थी, 15 फरवरी वर्ष 2024 से। तो स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एग्जैक्ट वो बातें लिखी हुई हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं। तो यहाँ पे शुद्ध आहार मिलावट पे वार घोषणा बजट में हुई थी, शुरुआत 15 फरवरी 2024 से। खाद्य सुरक्षा एवं चिकित्सा विभाग किया जाता है और मिलावटखोरी का जो आपकी सूचना देने वाला है उसे 51,000 रुपए की इनामी राशि यहाँ पे दी जाएगी। ये बात यहाँ से आ जाती है। चलो आगे देखो भाई, बढ़ो आगे। जी मेरे बच्चों, आगे नेक्स्ट यहां से आता है रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान। रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान की बात करें, रूट्स ऑफ राजस्थान मतलब राजस्थान की नींव की बात यहां पर की जाती है। और 75वें राजस्थान दिवस, पहला प्रश्न तो यहीं से आता है कि भैया राजस्थान दिवस आता कब है। यदि हम राजस्थान दिवस की बात करें तो बेटा ज्यादा कंफ्यूज मत होना। राजस्थान दिवस यदि आपके एग्जाम में आए कि कब मनाया जाता है तो आपको जाना होगा 30 मार्च। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और इस 75वें राजस्थान दिवस के अवसर के ऊपर डिजिटल बाल मेले का अभियान रूट्स ऑफ राजस्थान को दिया कुमार ने लॉन्च किया था। तो प्रश्न यहां से आ जाए कि रूट्स ऑफ राजस्थान है क्या, तो ये आपका क्या है, ये आपका डिजिटल बाल मेला है। क्या है, डिजिटल बाल मेला। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए एक ऑनलाइन बाल मेला था। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 75वें राजस्थान दिवस के। और इस अभियान के अंदर 10 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छा वीडियो बनाने वाले बच्चों को 50,000 का नगद इनाम दिया गया है। अर्थात ये बात यहाँ से आ जाता है, इसका मतलब राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बच्चों को बताने के लिए। हुआ क्या था कि बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, उनको पता नहीं। जैसे सपोज करूं मैं दूसरों को क्या बताऊं, मैं मेरी बच्ची की बता दूं, मेरी छोरी है ना, एक छोटी सी छोरी, मेरा 6 साल की भैया, मैं उनको ना बेटा ले 10 रुपए ले, तो कहेगी पापा 10 कितना हुआ है, कहेंगे 10 कितने होते हैं, उसको ये भी नहीं पता, 10। अब उसको कहना, एक दिन हम लोग ऐसे जिम में खड़ा था मैं, तो मैंने कहा बेटा वो है ना नीला सा कलर की नीला सा डंबल पड़े हैं, लिया छोटे छोटे डंबल से नीले से। मैंने कहा बेटा नीला डंबल पड़े लिया, तो पापा नीला क्या होता है, मैंने एक मारूंगा आंखें पर, जब नीला बैठो अने ओई बेरोग ने नीलो किस है, तो मम्मी बोली ब्लू। और थारी की ऐसी हालत होगी कि हमें एक्चुअल में हमारी जो रूट्स थी वो कमजोर होती जा रही है। हम लोग धीरे धीरे क्या बन रहे हैं, एग्जाम बनते जा रहे हैं, अंग्रेज बनते जा रहे हैं। तो अपने राजस्थान की सभ्यता संस्कृति से दूर हो जा रहे हैं। हमारी पहले सभ्यता संस्कृति जो थी ना, हम उससे दूर हो गए भाई साहब, हमें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सर एक रिक्वेस्ट है, कई लोग जिला स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई प्लीज अभी वो स्टार्ट मत करना, ठीक है जी, ओके बेटा दे रहा है ना, ठीक है जी। तो यहां से आ गया, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ बातें तो हमें रूट्स जो ना राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति है उनसे हम दूर होते चले जा रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर बच्चों को राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी देने के लिए अपने यहाँ पर 75वें राजस्थान दिवस 30 मार्च 2024 की बात करें, एक अभियान चलाएगा रूट्स ऑफ राजस्थान की बात करें। इसका शुभारंभ किसने किया था, दिया कुमारी के द्वारा शुभारंभ किया गया था। इसके अंदर यह है क्या, डिजिटल बाल मेला है। इसके अंदर कौन बच्चा भाग ले सकता है, 10 से 18 वर्ष का बच्चा भाग ले सकता है। वीडियो बनाएगा राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति को लेकर के, और जो बेस्ट वीडियो होगा उसे दिया जाएगा 50,000 का इनाम। ये बात यहाँ से आ जाता है जी, है ना। सर क्या कहा, सर आपकी जनवरी में मिल जाएगी बेटा, सर तुमने उसका परीक्षा फॉर्म बदल लगाता 3 दिन तो जी होगा भाई साहब। यदि पेपर आप लगातार पेपर देने जाओगे तो आगे डिवाइड किया जा सकता है। एक बच्चा का हेलो सर नमस्कार, यदि वो परीक्षा फॉर्म भर दे और लगातार 3 एग्जाम नहीं देने जाए तो नियम लागू हो गया क्या, 100% सरकार प्लानिंग कर रही है कि यदि बच्चा फॉर्म भर रहा है और नहीं देने जा रहा लगातार 3 साल, तो हो सकता है उसे आने वाले एग्जाम के लिए डिवाइड किया जा सकता है। जी सर हम तो कहते थे काली डिब्बा चक्की लिया, हाँ तो पहले तो नहीं कहता ठीक है जरा काले तेल लिया, अब आप न्यू अंदर काले तेल क्यों है। हाँ ये उसी करेगा जी, देखो हेलो सर वो परीक्षा फॉर्म भर दे ये करेगा जी, हाँ सर मेरे भतीजे और भतीजा को भी कलर समझ में नहीं इंग्लिश समझ जाते हैं, तो उनको जाकर दो एक पड़ेगा जाकर थारी कहते आया अंग्रेज बड़ा, है ना। तो मैं तो ये कर रहा हूं, क्या करें भैया। तो ऐसे स्थिति में रूल्स बताना जरूरी था। तो ये यहां से था। चलो आगे जी मेरे बच्चों, आगे देखो उसके बाद यहां पर आता है संपूर्णता अभियान। इसकी बात करें संपूर्णता अभियान। अब यहां से देखो यदि हम बात करें, एक अपने यहां पे देश में एक आयोग है जिसका नाम है नीति आयोग, याद आ रहा है नीति आयोग। और इस नीति आयोग की बात करें, इसकी स्थापना 1 जनवरी वर्ष 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और यदि हम इसके चेयरमैन की बात करें कि गुरुजी इसका चेयरपर्सन कौन होता है, यदि हम इसके चेयरमैन की बात करें कि भैया इसका चेयरमैन कौन होता है, तो इसका चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री। और यदि हम बात करें इसके वाइस चांसलर की बात करें तो बीवीआर सुब्रमण्यम है क्या, सॉरी सुमन बेरी। इसकी वीसी कौन है, तो नाम आता है सुमन बेरी, वो नाम है सुमन बेरी। और एक नाम यदि इसके वर्तमान में सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम, कौन है बीवीआर सुब्रमण्यम, ये इसके आ जाता है सीईओ। ये तो आपको पता लग गया होगा। अब जो नीति आयोग है ना मेरे बेटा, ये नीति आयोग क्या काम करता है, ये नीति आयोग एज ए थिंक टैंक का काम
काम करता है, एज ए कैसे काम करता है भाई, थिंक टैंक का काम करता है। थिंक टैंक का मतलब ये सुझाव देता है सरकार को, और इसी नीति आयोग के द्वारा कई बार की जाते हैं। जैसे मैं दो बातें बता दूं यहाँ से, इसी नीति आयोग के द्वारा अपने यहाँ पर एक आया था जिसका नाम था एसडीजी इंडेक्स। एसडीजी इंडेक्स जो ना ये जारी किया गया था, एसडीजी इंडेक्स। और एसडीजी इंडेक्स यदि हम राजस्थान की बात करें तो मेरे बच्चों यहाँ से आप लोगों के लिए प्रश्न है कि एसडीजी इंडेक्स राजस्थान का जो आया था, इस राजस्थान के एसडीजी इंडेक्स के अंदर नंबर 1 के अंदर प्रथम जिला कौन सा था, एसडीजी इंडेक्स 1.0 नंबर 1 पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, झुंझुनू, आया हुआ प्रश्न है। एसडीजी इंडेक्स 2.0 जब आया, इसके अंदर नंबर 1 पे कौन था, कोटा, कोटा था ना भाई। उसके बाद में एसडीजी 3.0 आया, उसके अंदर नंबर 1 पे कौन था, जयपुर। और उसके बाद में एसडीजी 4.0 इंडेक्स आया, और उसके अंदर नंबर 1 पे कौन था, आपका सीकर। और उसके बाद में आता है 5.0, और 5.0 की बात करें तो नाम यहां पर आ जाता है आपका झुंझुनू। किसका, झुंझुनू। तो एसडीजी इंडेक्स यदि पूछा जाए रिसेंटली कि भैया हाल ही के अंदर नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडेक्स 5.0 की बात करें, 5.0 की बात करें, इसके अंदर नंबर 1 पे जी मिल जाएगा बेटा। बच्चा क्या कर रहा है सर, 31 जनवरी को नोटिस की पीडीएफ नहीं मिली, हो जाएगी बेटा, हो जाएगी जी। यहां पर पूछा जाए रिसेंटली कि 5.0 के अंदर कौन सा जिला था, तो नंबर 1 पे जिला आपका आता है झुंझुनू। तो नीति आयोग का तो एक तो काम ही हो गया। दूसरा, इसी नीति आयोग की बात करें, इसी नीति आयोग के द्वारा जो थिंक टैंक है, इसके द्वारा अपने यहां पर एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया गया था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जी हां, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। और बेटा ये जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया गया था 2018 के अंदर, और इसके अंदर आपके भारत के 112 जिले आते हैं। अब गुरुजी आकांक्षी जिला कार्यक्रम है क्या, कहीं तो ये भी पता तो होना चाहिए ना कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का मतलब है कि ऐसे जिले जिनके अंदर बहुत कुछ है, ऐसे जिले जिनके अंदर बहुत कुछ है, करने की संभावना है, बेसिकली बस वो उन संभावनाओं के अनुसार अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपने आप को बेहतर प्रदर्शित नहीं कर पा रहे, उनकी बात यहां पर की जा रही है। तो यहां पर आता है कि जो अब ये जो आकांक्षी जिला जो थे, इन आकांक्षी जिलों के अंदर एक कार्यक्रम चलाया गया और उस कार्यक्रम का नाम है संपूर्णता अभियान। तो शुरुआत नीति आयोग के द्वारा 4 जुलाई 2024 को संपूर्णता अभियान की शुरुआत हुई थी, और यह अभियान आकांक्षी जिला कार्यक्रम में जो 112 जिले हैं उनके अंदर चलाया गया था। और इसके अंदर यदि हम बात करें 112 जिलों के अंदर राजस्थान के 5 जिले आ जाते हैं। राजस्थान के कितने जिले, 5। अब ये कमेंट्स करके बता दो, दिखाएं ये राजस्थान के कौन कौन से जिले यहां पर आ जाते हैं, बताओ दिखाएं यहां से जी, कौन कौन से जिले यहां पर आ जाते हैं। जैसे एक तो मैं कहूं कि गुरुजी यहां पर आपका सिरोही आ जाता है, एक मैं कहूं यहां पर आपका धौलपुर आ जाता है जी, एक मैं कहूं यहां पर आपका करौली आ जाता है, एक मैं कहूं यहां पर आपका जैसलमेर आ जाता है, और एक और कौन सा रह गया भाई, 5 जिले हैं, सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर और करौली। इसके अलावा एक और बच गया, कौन सा, 12। एक जिला हो रहा था आपका 12, यही 5 है ना, हाँ भाई यही 5 है कि और हैं जी जी। एक बच्चे ने कहा सर काजी की स्थापना 1988 है ना भाई। 5 जिले, जैसलमेर, 12, सिरोही, धौलपुर और करौली। तो अब देखना यहां से मैंने 4-5 प्रश्न बता दिए। पहला प्रश्न, नीति आयोग, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015, इसका चेयरपर्सन प्रधानमंत्री, वर्तमान में वीसी कौन है, सुमन बेरी, वर्तमान में इसका सीईओ कौन है, बीवी सुब्रमण्यम की बात करें, थिंक टैंक है। एक तो इसके द्वारा स्टेट एसडीजी इंडेक्स आता है, उसके अंदर क्या था ये, एक इसके द्वारा आकांक्षा जिला कार्यक्रम चलाया गया था 2018 के अंदर, जिसमें भारत के 112 जिले हैं साहब, 112 जिले थे और राजस्थान के 5 जिले। और ये जो 112 जिले हैं, इन 112 जिलों में क्या चलाया गया, आपके संपूर्णता अभियान। और इन संपूर्णता अभियान का उद्देश्य इन जिलों के अंदर विभिन्न सुविधाओं का विकास करना था। और इसकी संपूर्णता अभियान की शुरुआत 4 जुलाई 2024 हुई और कब तक चलेगा, 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला है। ये बात यहां से आ जाती है, ठीक है।